सियावर रामचंद्र की। नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। आज का दिन काफी अहम है। ये पूरे देश के लिए गर्व और गौरव के साथ साथ सदियों पुरानी सनातन परंपरा के लिए भी आंतरिक खुशी का आज अवसर है। आज अयोध्या में राम मंदिर की धर्म ध्वजा की स्थापना की गई, जिसकी साक्षी पूरी दुनिया बनी है। राम मंदिर में धर्म ध्वजा स्थापना के साथ ही इसे विश्व गुरु बनाने का संकल्प और मजबूत हुआ है और सबकी निगाह है भारत आखिर कैसे पूरे विश्व का नेतृत्व करता है। यदि आप इस ऐतिहासिक पल को नहीं देख पाए तो कहीं मत जाइए, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक तस्वीर के जरिए बताएंगे आखिर कितना भव्य आयोजन ये रहा है। सियावर रामचंद्र की। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर परिसर पहुंचते ही सबसे पहले सप्तऋषि मंदिर गए, जहां उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राजगुहा और माता शबरी मंदिर में शीश झुकाया। इसके बाद सर संचालक मोहन भागवत ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री राम दरबार गर्भगृह में दर्शन और पूजन की और फिर रुख किया रामलला के दरबार का, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उन्होंने पूजा और आरती की। यहां से ही प्रधानमंत्री को धर्म ध्वजा दी गई और आखिरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं वो धर्म ध्वजा स्थापना की है। बटन दबाते ही देखिए किस तरीके से धर्म ध्वजा स्थापित की गई। ये वो ऐतिहासिक तस्वीर है जिसके लिए भारत वर्षों से इंतजार कर रहा था। ये वो तस्वीर है जहां पर देखिए महर्षियों को किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्प अर्पित करते हैं, राम दरबार में जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं और भगवान श्री राम की पूजा अर्चना भी, आरती भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, योगी आदित्यनाथ करते हैं, मोहन भागवत करते हैं और साथ ही देखिए धर्म ध्वजा स्थापित की जाती है। ये वो 4 तस्वीरें हैं जो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं और यही तस्वीरें देखिए आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास है। राम मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना की गई और हर एक तस्वीर, हर एक क्षण आपको हम बीएसटीवी पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रभु श्री राम और उनके दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और साथ ही धर्म ध्वजा की स्थापना भी यहाँ पर की जाती है। ये सभी तस्वीर के माध्यम से, एक एक तस्वीर के माध्यम से हम आपको सिलसिलेवार तरीके से आज के पूरे कार्यक्रम को आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यदि आपने इस कार्यक्रम को नहीं देखा, यदि आपने किसी तस्वीर को मिस कर भी दी, तो हम आप तक एक एक तस्वीर, एक एक क्षण ये लेकर के आए हैं, जिसमें देखिए किस तरीके से महर्षियों को पुष्प अर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके बाद राम दरबार में जाकर के प्रभु श्री राम लला के दर्शन भी प्रधानमंत्री ने किए। इसके बाद भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की गई, आरती की गई और इसके बाद धर्म ध्वजा स्थापित की गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रोड शो इस वक्त हमारे समक्ष आ चुकी हैं। महर्षि वशिष्ठ के साथ मुख्य द्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हुआ और उन्हें वीआईपी गेट नंबर 11 से मंदिर में प्रवेश किया गया। पूरे रास्ते राम पथ के दोनों तरफ हजारों लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री साकेत कॉलेज में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने उनकी आगवानी की और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में यहां पे लोग पहुंचे हुए थे, अयोध्यावासी पहुंचे हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो यहां पर एक हुजूम लोगों का यहां पर उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में यहां पर लोग यहां पर इकट्ठा हुए और पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर की गई, फूलों से उनका स्वागत यहां पर किया गया। ये ऐतिहासिक तस्वीर,
अयोध्या से देखिए आज पूरे देश की नजर इन तस्वीरों पर रही। इन तस्वीरों से आप समझिए किस तरीके से लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा था, क्योंकि 1000 क्विंटल फूलों से देखिए यहां पर अयोध्या को सजाया गया था। हर अयोध्यावासी यहां पर आज प्रफुल्लित थे और ऐसे में जब प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे तो यहां पर प्रधानमंत्री का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही अयोध्या किस तरीके से सजी हुई थी, किस तरीके से राम मंदिर को सजाया गया, यह भी आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। क्योंकि फूलों से देखिए पूरा अयोध्या आज सजा हुआ था, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास था। आज का दिन जब धर्म ध्वजा को स्थापित किया गया, वो दिन जब राम मंदिर अब पूरी तरीके से देखिए अब तैयार हो चुका है। इस बात का प्रमाण ये धर्म ध्वजा जो कि आसमान में गगन में देखिए किस तरीके से फहरा रहा है, केसरिया भगवा रंग का ये ध्वज और प्रभु श्री राम को अर्पित ये ध्वज धर्म ध्वजा, जिसका यहां पर देखिए स्थापना किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं तो इन तस्वीरों से आप समझिए कि उत्साह कितना ज्यादा था और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो में अभिवादन किया गया, उनका स्वागत किया गया। वीआईपी गेट नंबर 11 से मंदिर में प्रधानमंत्री ने प्रवेश किया और पूरे रास्ते रामपथ के दोनों तरफ हजारों लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। पुष्प वर्षा करते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत किया और इससे पहले प्रधानमंत्री साकेत कॉलेज में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल ने किया। और साथ ही देखिए महर्षियों को पुष्पांजलि और शेषावतार मंदिर में दर्शन भी प्रधानमंत्री ने किए। राम मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री ने सप्त ऋषि मंदिर में महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, देवी अहिल्या, निषाद राज और माता शबरी के मंदिर में पहुंचकर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद प्रधानमंत्री शेषावतार मंदिर पहुंचे, यहां पर भी प्रधानमंत्री ने दर्शन किए और ये तस्वीरें भी देखिए काफी खास है। प्रधानमंत्री जब दर्शन करने के लिए महर्षियों के पास पहुंचे, महर्षियों को पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की। शेषावतार मंदिर में भी प्रधानमंत्री पहुंचे, यहां पर भी उन्होंने दर्शन किया और राम मंदिर परिसर में देखिए प्रधानमंत्री ने सप्त ऋषि मंदिर में दर्शन किए। राम मंदिर में ही सप्त ऋषि उनकी मूर्तियां हैं, जहां पर जाकर प्रधानमंत्री ने यहां पर शीश नवाया, पूजा की, पुष्पांजलि की और इसके बाद देखिए अलग अलग ऋषियों को, सप्त ऋषियों को यहां पर प्रधानमंत्री ने प्रणाम किया। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, देवी अहिल्या, साथ ही निषाद राज और माता शबरी के मंदिर में पहुंचकर पीएम मोदी ने पुष्प अर्पित किया और इसके बाद प्रधानमंत्री शेषावतार मंदिर पहुंचे और पूरी अयोध्या देखिए सजी हुई थी। प्रधानमंत्री यहां पर भाव विभोर नजर आए। काफी भावुक कर देने वाला क्षण ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी था, क्योंकि एक लंबा संघर्ष किया गया था इस दिन के लिए और जब प्रधानमंत्री आज पहुंचे तो भावुक भी नजर आ रहे थे। हर एक जगह पर देखिए प्रधानमंत्री जाकर के वहां पर पुष्प अर्पित कर रहे थे, महर्षियों को पुष्पांजलि की, साथ ही शेषावतार मंदिर में भी जाकर प्रधानमंत्री ने दर्शन किए, यहां पर भी उन्होंने पुष्प अर्पित किया, शीश नवाया। तो काफी खास आज का दिन और ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो आज के कार्यक्रम से निकल करके आई है और देश विदेश में देखिए इन तस्वीरों को लेकर के चर्चा हो रही है। ये वो तस्वीरें हैं जो सालों तक याद रखी जाएगी, जब प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे और धर्म ध्वजा का यहां पर स्थापना किया गया और ध्वजारोहण के साथ ही ये तस्वीरें भी बेहद खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे तो उत्साह अयोध्या वासियों में था, लेकिन खुशी और उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी बहुत ज्यादा थी और वो नजर भी आ रहा था। महर्षियों को पुष्पांजलि और साथ ही शेषावतार मंदिर में भी जाकर प्रधानमंत्री ने दर्शन किए। राम मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री ने सप्त ऋषि मंदिर में महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, देवी अहिल्या, निषाद राज और माता शबरी के मंदिर में पहुंचकर पुष्प अर्पित किए और इसके बाद प्रधानमंत्री शेषावतार मंदिर पहुंचे और ये तमाम तस्वीरें आपको हम बीएसटीवी पर दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और किस तरीके से भव्य तरीके से यहां पर मंदिर को सजाया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर सप्त ऋषि के पूजन करते हैं और इसके बाद ही साथ ही यहां पर शेषावतार मंदिर भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और यहां पर भी पूजन करते हैं। और ये तस्वीरें बेहद खास है और ये तस्वीर आप देखिए जब प्रधानमंत्री का रोड शो में स्वागत किया गया, हजारों की संख्या में यहां पे अयोध्यावासी पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए और प्रधानमंत्री का स्वागत किस तरीके से किया गया, रोड शो की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और उनके स्वागत के लिए यहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। और साथ ही देखिए राम मंदिर किस तरीके से सजा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी यहां पर पहुंचे पूजा अर्चना करने के लिए और बड़ी संख्या में यहां पे लोग पहुंचे हुए थे। ये देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह था, एक बड़ी संख्या में लोगों का यहां पर हुजूम था और सभी लोग यहां पर पहुंचे हुए थे इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने के लिए, इस ऐतिहासिक क्षण को अपनी आंखों से अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने के लिए। और देखिए ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में पहुंचते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, तिलक लगाकर प्रधानमंत्री का यहां पर स्वागत किया गया और साथ ही रामलला की यहां पर देखिए प्रधानमंत्री ने पूजा की। साथ ही ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री और साथ ही मोहन भागवत ने प्रभु श्री राम मां सीता के यहां पर दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। और ये काफी भावुक कर देने वाला क्षण था जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे, उन्होंने उस संघर्ष को भी याद किया। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहां पर आरती की गई प्रभु श्री राम की और ये क्षण काफी खास है जो आज हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये वो तस्वीरें हैं जो आज के कार्यक्रम से निकल करके आई है, जिस पर हर किसी की नजर थी कि किस तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वो तस्वीरें निकल कर आएगी। यही वो तस्वीरें हैं जिसका इंतजार हर भारतवासी कर रहा था जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचते हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं, उनकी आरती में शामिल होते हैं, उनकी आरती करते हैं और उनके साथ ही मोहन भागवत भी यहां पर में होते हैं। तो ये वो तस्वीर जहां पर प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और यहां पर प्रभु श्री राम से आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। और ये खास तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां पर पूजा उन्होंने की, आरती उन्होंने की और साथ ही देखिए किस तरीके से मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं सप्त ऋषियों के दर्शन करने के लिए और सप्त ऋषियों का पूजा यहां पर, उनकी पूजन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। सप्त ऋषियों के पास जाकर के मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री ने सप्त ऋषि मंदिर में महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, देवी अहिल्या, निषादराज और माता शबरी के मंदिर में पहुंचकर उन्होंने पुष्प अर्पित की, जिसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए अलग अलग तस्वीरें निषादराज की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ये काफी खास आज का दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर परिसर के हर एक हिस्से में जाते हैं, हर एक हिस्से में जाकर के देखिए उन्होंने पूजन किए, दर्शन किए और राम मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री ने सप्त ऋषि मंदिर में महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, देवी अहिल्या, निषादराज और माता शबरी के मंदिर में पहुंचकर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। और इसकी ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने यहां पर सप्त ऋषियों के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और आज के कार्यक्रम से ये खास तस्वीरें। और ये तस्वीर देखिए जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए यहां पर और शेषावतार मंदिर में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए और यहां पर भी प्रधानमंत्री पहुंच करके शीश नवाते हुए नजर आए, आशीर्वाद लिया। और इस खास दिन में खास यह भी रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के हर एक हिस्से में जाते हैं, यहां पर पूजा पाठ करते हैं और आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेषावतार मंदिर में जाकर भी उन्होंने दर्शन किए, पूजन किए और काफी भावुक कर देने वाला ये क्षण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी। और मंदिर के हर हिस्से में वो जाकर के यहाँ पर दर्शन पूजन करते हुए नजर आए, क्योंकि देखिए 673 दिन बाद राम मंदिर बनकर के अब पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका है, बन चुका है और धर्म ध्वजा भी यहां पर स्थापित किया जा चुका है, ध्वजारोहण हुआ। और ऐसे में मंदिर के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री जाते हैं, शेषावतार मंदिर भी गए और यहां पर उन्होंने पूजन किए और आशीर्वाद लिया। और देखिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ में सरसंघचालक के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे और मंदिर के जैसे कि हम आपको दिखा भी रहे हैं अलग अलग हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और उनका किस तरीके से यहां पर अयोध्या में भी स्वागत किया गया था। उसके बाद मंदिर में जब वो जाते हैं तो यहां पर सप्तऋषि के आशीर्वाद लेते हैं, शेषावतार मंदिर में जाकर के आशीर्वाद लेते हैं, प्रभु श्री राम के आरती करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आते हैं। और ये आज के कार्यक्रम की वो खास तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं जब मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
सरसंघचालक के साथ में यहाँ पर उपस्थित होते हैं, पहुंचते हैं और मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो देखिए उनके साथ में सरसंघचालक मोहन भागवत भी नजर आते हैं। और ये आज के कार्यक्रम की वो तमाम खास तस्वीरें हैं जो आप तक हम लेकर के आए हुए हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद खास है। ये तस्वीरें देखिए, सदियों तक इसका इंतजार किया गया, तब जाकर ये तस्वीरें सामने आई जब ध्वजारोहण यहाँ पर देखिए किस तरीके से धर्म ध्वजा का किया गया। और ये तमाम तस्वीरें आज के कार्यक्रम की जब सरसंघचालक के साथ में मोहन भागवत के साथ में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में आते हैं दर्शन और पूजन के लिए। और साथ ही देखिए यहां पर किस तरीके से मंदिर में पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और उनके साथ में सरसंघचालक मोहन भागवत भी होते हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए देखिए प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और रामलला के दर्शन, प्रभु श्री राम के दर्शन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। साथ में उनके सरसंघचालक भी मोहन भागवत भी रहे। और ये तस्वीरें आज के कार्यक्रम की जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में देखिए धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही यहां पर प्रभु रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। और यही वो खास तस्वीरें हैं आज की। और उनके साथ में सरसंघचालक मोहन भागवत भी मौजूद रहे। ये वो तमाम तस्वीरें। और देखिए प्रभु श्री राम के चेहरे पे जो मुस्कान, जिसको लेकर के देश दुनिया में हर एक भक्त उत्साहित है, हर एक भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचता है तो मोहित हो जाता है प्रभु श्री राम के, रामलला के इसी मुस्कान को लेकर के। और इस मुस्कान में देखिए कहीं ना कहीं जब आप प्रभु श्री राम के, रामलला के इस मूर्ति के दर्शन करने पहुंचते हैं तो दुनिया भर के गमों को आप भुला देते हैं, दुनिया भर के दुखों से आप कहीं ना कहीं उबर जाते हैं। इन तस्वीरों में, इन दर्शन में इतनी ताकत है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो वह भी प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं। और प्रभु श्री राम देखिए जिनका कि यहाँ पर श्रृंगार किया गया, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उनके साथ में सरसंघचालक मोहन भागवत। और जब दर्शन करने पहुंचते हैं तो देखिए किस तरीके से तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है प्रधानमंत्री को, सरसंघचालक को। और रामलला के दर्शन की ये वो खास तस्वीरें हैं जो हम आपको BSTV पर दिखा रहे हैं, क्योंकि कोशिश यही है कि यदि आपने इन तस्वीरों को आज नहीं देखा या फिर इन तस्वीरों को आपने मिस भी कर दिया तो हम आपको इस खास कार्यक्रम के जरिए ये बता रहे हैं, इन तमाम तस्वीरों को आप तक लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जिसे आने वाले सालों में, आने वाले युगों में भारत को देखिए किस तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि एक नई शुरुआत भी यहां से हो रही है। किस तरीके से भारत विश्व गुरु बनेगा, ये कहीं ना कहीं उसकी एक शुरुआत भी है। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे, उनकी आरती की और साथ में उनके सरसंघचालक मोहन भागवत भी मौजूद रहे। और देखिए उसके बाद ये खास तस्वीर, रामलला के दर्शन करने के साथ ही प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे और किस तरीके से बटन दबा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर ध्वजारोहण में, यहां पर अयोध्या में वो एक बटन के माध्यम से यहां पर प्रभु श्री राम के धर्म ध्वजा को यहां पर फहराएंगे। और ये तस्वीर बेहद ही खास है जब 673 दिनों के बाद PM मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर इसके बाद फहराने लगी। और यही वो तस्वीर है जब बटन जैसे ही यहां पर प्रधानमंत्री यहां पर देखिए जैसे ही आते हैं उसके बाद में यहां पर 673 दिनों के बाद में ध्वजारोहण यहां पर किया गया है। और ध्वजारोहण देखिए तब किया जाता है जब मंदिर पूर्ण हो चुका है, मंदिर के निर्माण पूर्ण हो चुका है और इसके बाद अब बटन दबा करके 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। और ये देखिए ये काफी भावुक कर देने वाला क्षण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, जब राम मंदिर में
देखिए 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी और पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम के उद्घोष के साथ में देखिए यहां पर किस तरीके से भर जाता है, गूंज उठता है और एक नया इतिहास यहां से लिखा जा रहा है। जब हजारों की संख्या में यहां पे अयोध्यावासी पहुंचे थे, प्रभु श्री राम के भक्त पहुंचे थे और यहां पर ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बटन दबाया और इसके बाद 2 किलो की केसरिया ध्वजा जो कि धर्म ध्वजा है वो 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए इस बीच भावुक नजर आते हैं, क्योंकि किसी के लिए भी यह भावुक कर देने वाला क्षण है जिसने एक लंबे संघर्ष को देखा, क्योंकि सदियों का यह इंतजार था जो आज पूर्ण हुआ है। और यही वजह है कि धर्म ध्वजा को देखकर प्रधानमंत्री भी भाव विभोर हो गए, भावुक हो गए और पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम के उद्घोष के साथ में गूंज उठा। और ये तस्वीरें देखिए, जैसे ही धर्म ध्वजा फहराने लगता है हर एक व्यक्ति, हर एक भक्त, हर एक अयोध्यावासी जय श्री राम के यहां पर नारे लगाता है और प्रभु श्री राम के नारों के साथ में ये पूरा मंदिर परिसर गूंज उठता है, मंत्रोच्चार के साथ में गूंज उठता है। काफी ऐतिहासिक आज का पल जब ध्वजारोहण होता है और लोगों में उत्साह को देखिए, क्योंकि ये वो आंखें हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रही थी इस पल का जब मंदिर में ध्वजारोहण होगा। और ये वो तस्वीरें जो आज के कार्यक्रम से निकल कर आई और सबसे प्रमुख तस्वीर है, इस तस्वीर को बेहद ही गौर से देखिए, क्योंकि देखिए ये एक नए इतिहास, एक नए शुरुआत की ये तस्वीरें हैं। ध्वजारोहण किस तरीके से होता है और 161 फीट ऊंचे शिखर पर ये धर्म ध्वजा फहराने लगता है। अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए भी समाज की इसी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। यहां सप्त मंदिर बने हैं, यहां निषादराज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहां जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी है जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना,
प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य, राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया, वसुधाया क्षमा गुणे है, राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा, बुद्ध या बृहस्पति तुल्य, राम यानी कोमलता में दृढ़ता। आज से 190 साल पहले 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 10 साल बाद यानी 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। गुलामी की इस मानसिकता ने डेरा डाला हुआ था। अब याद करिए, भारतीय नौसेना का ध्वज सदियों तक उस ध्वज पर ऐसे प्रतीक बने रहे जिनका हमारी सभ्यता, हमारी शक्ति, हमारी विरासत से कोई संबंध नहीं था। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। उस धर्म का प्रतीक भगवा रंग, वह इस ध्वज का रंग है। ये धर्म ध्वज है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। यह धर्म, यह ज्ञान, यह छाया, यह सुफल संपूर्ण दुनिया में बांटने वाला भारतवर्ष खड़ा करने का काम अपना शुरू हो गया है। उसको, इस प्रतीक को देखकर, हिम्मत रखकर, उसी प्रकार सतत प्रयास करते हुए सब प्रकार की विपरीतताओं में भी हम सबको मिलके करना पड़ेगा। तो देखिए, 673 दिन के बाद धर्म ध्वजा के ध्वजारोहण के साथ ही राम मंदिर अब पूर्ण हो चुका है। और तस्वीरों के माध्यम से हमारी कोशिश यही थी कि इस खास कार्यक्रम में आपको आज के तमाम तस्वीरों को एक साथ हम आपको दिखाएं और इस गौरवशाली और ऐतिहासिक तस्वीरों की साक्षी आप भी बने। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए BS TV। धन्यवाद।
सियावर रामचंद्र की